हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कुछ बच्चों के मन में बीच बीच में अपना जो कॉन्फिडेंस होता है उसका कॉन्फिडेंस का लेवल लो हो जाता है। तो अपना कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो, लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। उससे रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार एक आश्रम में एक ऋषि रहते थे और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ पे। तो वही ऋषि जब वृद्धावस्था में पदार्पण किए, जो वो बूढ़ा हो गए थे, तभी वो सोचे कि आश्रम का रेस्पॉन्सिबिलिटी, आश्रम का दायित्व किसी को दे दूं। तभी अपने एक पट्ट शिष्य को बुलाए। पट्ट शिष्य मतलब जो अपना प्रिय शिष्य होता है, उसे बुलाए और बोले कि आज से इस आश्रम का दायित्व, इस आश्रम का रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। और उसे एक बंद कमरे में ले आए जहाँ पे खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद था, और वहाँ पे वो अपने वही प्रिय शिष्य को एक मंत्र दिए। उसके कान के पास जाकर उसे एक मंत्र दिए और बोले इस मंत्र के जाप से नदी या तालाब के पानी के ऊपर चल सकोगे। तभी जब मंत्र दे रहे थे ना, उसी टाइम उसी कमरे के बाहर वही आश्रम का जो पाचक था, जो रसोइया था, वो वहाँ पे वही मंत्र को सुन लिया था। लेकिन पूरा ठीक तरीके से वो नहीं सुना था, कुछ कुछ सुना था। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो गुरुजी जो ऋषि थे कुछ दिन के बाद चल बसे। उसके बाद ऐसे बहुत दिन चला गया तो उनका शिष्य जो थे वो क्या किए ना, वही मंत्र को जाप करने लगे। लेकिन बहुत साल जाने के बाद भी, वो मंत्र की जाप करने के बाद भी कभी भी पानी में नहीं चल सके। तो एक दिन वही शिष्य ने नहाने के लिए गए थे एक नदी में, और वहाँ पे वो देखे कि नदी के दूसरे साइड किसी एक आदमी ने वही मंत्र जाप कर रहा था जो उनके गुरुजी रिसीवर उनको जो मंत्र दिए थे, वही मंत्र कोई दूसरा जाप कर रहा है नदी के दूसरे साइड। और वो ऐसे जाप कर रहा है कि मतलब बहुत गलती, वहाँ पे वही मंत्र में बहुत गलती था। तभी शिष्य को क्रोध आ गया और वो एक नाव वाला को बुलाया और वहीं पे वही नाव में वो दूसरे तरफ चले गए और उस आदमी को बहुत डांटे। अगर मंत्र पढ़ना नहीं आता है तो मत पढ़ो, लेकिन ऐसे मत पढ़ो क्योंकि ये मंत्र का अपमान है। तभी वो आदमी कुछ नहीं बोला और शिष्य ने बहुत गुस्से किए उस आदमी को। जब पहचाने कि ये आदमी वही रसोइया है, उसका दाढ़ी मूंछ हो गया था, नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन जब पहचाना कि ये उसी आश्रम का रसोइया है, तभी वो बहुत गुस्से हुए कि तुम छिप छिप कर मेरे गुरुजी के दिया हुआ मंत्र को याद किए हो और वो भी गलत तरीके से, और उसका गलत यूज कर रहे हो, ठीक तरह से उच्चारण नहीं कर रहे हो। और वहाँ से आग बबूला होकर गुस्से से उसे डांट कर वो लौट आए। जैसे लौट रहे थे, नदी के बीच तक आ चुके थे, नदी के मिडिल जगह में, तभी पीछे तरफ से एक आवाज़ आया, हे मित्र। तभी शिष्य ने कौन बुला रहा है बोलकर ऐसे जैसे पलट लिया। वह चौंक गए क्योंकि जो पीछे से आवाज़ आ रहा था वो रसोइया का था और वो पानी में दौड़ दौड़ कर आ रहा है। वह आकर बोला, महाशय ये रहा आपका कमंडलू, आप छोड़कर चले आए थे। ऐसा इंसिडेंट देखकर, ऐसा घटना देखकर वह शिष्य चकित हो गया। अरे ये क्या, मैं इतना दिन तक मंत्र जाप किया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिला, लेकिन ये रसोइया गलत मनमानी
मंत्र का उच्चारण कर रहा है फिर भी उसे सफलता मिला? कारण क्या है? जब वो सोचा कि एक्चुअल कारण क्या हो सकता है, एक्चुअल कारण यही है कि उस रसोइया के मन में विश्वास था, आत्मविश्वास था कि मैं एक ना एक दिन नदी या तालाब के पानी के ऊपर चल सकूंगा। और उसी दिन से उसका एम, उसका लक्ष्य वही एक था, हमेशा मंत्र जाप करना। और उसका मन में जो आत्मविश्वास था कि इस मंत्र को जाप करने से मैं जरूर सफल होऊंगा, इसलिए वो अपने काम में सफल हुआ। लेकिन जो शिष्य था उसका मन में आत्मविश्वास नहीं था, खाली मंत्र ऐसे ही जप कर रहा था, स्पष्ट उच्चारण कर रहा था, लेकिन उसका लक्ष्य इधर उधर भाग रहा था। उसका मन में आत्मविश्वास नहीं था कि मैं चल सकूंगा, उसका मन में डाउट था। इसीलिए जो काम भी कर रहे हो ना, हमेशा मन में आत्मविश्वास होना चाहिए, ये काम में मैं जरूर सफल होऊंगा। ऐसा अगर मन में आत्मविश्वास हो तो आप जरूर सफल होंगे, लेकिन उस काम को उसी तरीके से करना भी पड़ेगा, नहीं करने से नहीं हो पाएगा। तो आप लोग भी अगर किसी काम को मन ध्यान देकर कर रहे हैं तो आप जरूर उसी काम में सफल होंगे, लेकिन आत्मविश्वास को हराना मत, हमेशा आत्मविश्वास को बनाए रखना। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके लिए एक छोटा सा स्टोरी, कॉन्फिडेंस के आधारित एक स्टोरी। तो स्टोरी कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही नया मोटिवेशनल स्टोरी लेके आप लोगों के पास में आऊँगा। थैंक यू।